अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद है आपको हमारे चैनल द नर्सिंग डायरीज में। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही प्यारे और मौसम मेहमान। मैं चाहूँगा कि वो अपना तारीफ खुद ही अपने लबों से थैंक बयान यू करें। सो मच हरून भाई। मेरा नाम मोहम्मद जमाल नूर है। मैं मेल नर्स हूँ और मैंने मैट्रिक पंजाब से की है और मैंने नर्सिंग सिंध से की है, जो जनरल नर्सिंग की हुई है। और अभी रिसेंट मैंने पोस्ट रन की है, जो स्पिरिट यूनिवर्सिटी से तकरीबन 2024 में मेरी कंप्लीट हुई है। अभी मुझे चंद ही महीने हो गए डिग्री मिले हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस प्राइवेट हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल में लाहौर में तकरीबन पिछले 7 साल से जॉब कर रहा हूँ। अभी वहाँ पर कंटिन्यू हूँ। इंशाल्लाह आगे होपफुल के अगर बाहर जाने का इरादा है तो कहीं से वीज़ा मिल गया तो फिर चले जाएँगे। थैंक यू। अच्छा जमाल भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि नर्सिंग प्रोफेशन में आने का जो मशवरा था या इरादा था, वो आपका खुद ही था या किसी से इंस्पायर हुए आप? मैं आपको हरून भी सच बताऊँ तो ये है कि मेरा खुद का मशवरा है, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था। क्योंकि मैं नर्सिंग को हम ये समझते हैं जो फीमेल्स का ही पेशा है, ना कि मेल्स का है। तो मैं इसमें अपने बड़े भाई को क्रेडिट दूँगा, जो मेरे बड़े भाई हैं बिलाल। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि जमाल नर्सिंग हो रही है, अगर आपने नर्सिंग करनी है तो मुझे बताएँ। तो उन्होंने मेरे एडमिशन कराया कराची में। हाँ, मज़े की बात बताऊँ, जब मैं कराची में गया था, मेरा एडमिशन तो करा दिया था। जब मैं गया था मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पास ₹1000 था, जिसमें से मैंने 600 अपना रेंट दिया था, जो बस का मतलब टिकट कटवाई थी, और 600 वो भी लोकल बस थी। तो जिसमें 400 बचा था, ₹200 मुझे वहाँ पर पठानों जो पठान है, उन्होंने मेरे से ले लिया था। मतलब मुझे नहीं पता था कि कराची में स्टार्टिंग में ये होता है। तो उन्होंने ले लिया था ₹200 और 200 बचा था, जो मैंने अगले 6 महीने गुज़ारे थे उस 200 के साथ। तो वो कैसे गुज़ारे थे वो आगे ये कहानी है। तो मैंने जाते ही अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी, ₹2000 और मुझे 1 टाइम का खाना भी देते थे। तो ये मेरा वहाँ की शॉर्ट कहानी है, जो आपको स्टोरी बतानी थी। ये था कि मतलब मैं वहाँ पर जाते ही एक क्लिनिक पे काम करता था, कि वहाँ पर वो मुझे दोपहर का खाना देते थे और 2000 भी देते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा गुज़ारा हो गया था। और साथ-साथ हमें ये होता था कि हम नर्सिंग जो फ़ीस देनी होती थी, वो हमने देनी होती थी फ़ीस। मतलब जब एग्ज़ाम होते थे, एग्ज़ाम के एंड पे हमें एनरोलमेंट तो पहले फर्स्ट ईयर में जो देना था उन्होंने वो दिया था, और फिर एडमिट कार्ड देना होता था। एंड पे जाके हम वो पेमेंट देते थे, फ़ीस सारी कंप्लीट देते थे, और जाके फिर हमें वो एनरोलमेंट मिल जाता था, और साथ में एनरोलमेंट कार्ड भी और एडमिट कार्ड भी। तो ये मेरी शॉर्ट सी स्टोरी है। स्टोरी तो बहुत बड़ी थी लेकिन इसको बहुत शॉर्ट कर दिया। थैंक यू। अच्छा जमाल भाई, आपको पता है जैसे कि मतलब मैं भी नर्सिंग प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ। तो हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में ना ख़ास तौर पे जो मेल नर्सेज हैं, इनकी लाइफ की बड़ी स्टोरीज़ हैं। मतलब हम लोग जब गए हॉस्टल में तो हम लोगों ने बड़ा कुछ सीखा, खाना हम लोग खुद ही बनाते थे। तो आपकी लाइफ का कोई मतलब हॉस्टल लाइफ का या प्रोफेशनल लाइफ का कोई ऐसा वाक़या हो जो आपको अभी तक याद है? मुझे बहुत याद है, वो कभी भूलता भी नहीं है। मेरा हॉस्टल का है। मैं स्टार्टिंग में जब गया था ना, क्योंकि जो कॉलेज था वो रजिस्टर्ड नहीं था, तो उन्होंने कहा कि आपको हम मिग्रेट कर देंगे, लेकिन उन्होंने मिग्रेट कर दिया था मुझे और कॉलेज में, खैबर स्कूल ऑफ नर्सिंग में, वहाँ पर कराची में है, मेट्रोविल में, हमारा औरंगी टाउन में ना। तो वहाँ पर था, तो मैं वहाँ पर मुझे मिग्रेट करने के बाद उन्होंने वहाँ पर जब गया तो हॉस्टल में मैं रहता था। वहाँ पर कुछ चांदे एक दोस्त थे, उनको मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अब उनके साथ मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। उन्होंने ये था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि मैंने उनको कहा था मेरे ना मैं नौकरी करूँगा तो पैसे दूँगा, और मुझे खाना भी खिलाएँ और हॉस्टल में भी रहने दें। तो उन्होंने मुझे 2 महीने तो रहने दिया। एक एक दोस्त है मेरा शहज़ाद ज़फ़र, उसका नाम ज़रूर लूँगा क्योंकि वो मेरा अभी तक भी इतना अच्छा दोस्त है। मैं उसके रूम में रहता था, हम दोनों इकट्ठे रहते थे, एक ही रूम में। और उसने मुझे अपने पास रहने की इजाज़त दी थी और वो ही मेरे खाने का पे करता था। तो मसला ये था कि मैंने उनके पैसे देने थे, उन्होंने 1-2 महीने बाद मेरी इस खिलाफ ऐसी साज़िश की थी। हॉस्टल वाले, मैं एक दिन पढ़ के आया तो हॉस्टल के बाहर नोटिस लगा हुआ था, मोहम्मद जमाल नूर को हम हॉस्टल से निकाल दिया है, वो आप इस हॉस्टल में उसका सामान भी नीचे रख दिया, यहाँ से चला जाए। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो एक डिप्रेशन का माहौल बन गया था मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास कोई रहने की जगह नहीं थी। तो फिर मैंने एक दोस्त को किया फ़ोन, जो जिसने मुझे कहा कि आप मेरे पास आ जाएँ। उसने को मैंने बात की, मैंने कहा ये मसला, उसने कहा आप मेरे पास आ जाइए, तो इसके बाद आप अपनी जगह ढूँढ लेना जहाँ पर आप रहें। फिर मैं वहाँ पर गया था, उसके पास
तकरीबन मैं पूरी मतलब मेरी जो नर्सिंग कंप्लीट हुई है, तो उसके साथ ही हुई, इसके साथ एससी बनी थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब मैं गया हूँ, उसके 2 महीने बाद मेरी एक अच्छी जगह पे जॉब हुई। एक दोस्त था मेरा, उसका नाम अली है, ठीक है, अली दौरानी। तो उस भाई ने मुझे एक हॉस्पिटल में जॉब करवा दी थी और उसमें मैं 2 साल रिसेप्शन पे काम किया, नाइट नाइट में मैं वहाँ काम करता था, सुबह मैं स्टडी करता था और इस तरह मेरे 2 साल बहुत अच्छे गुज़रे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, कि मेरा बहुत अच्छा मतलब नर्सिंग, क्योंकि मेरी इज़्ज़त ही यहाँ से बढ़ी है और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कुछ बनाया है और ये मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने खुदा का, जिन्होंने मेरी हमेशा हेल्प की है। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको ये ख़ास तौर पर बताना चाहूँगा कि जमाल भाई जो हैं वो एक नर्स होने के साथ साथ सोशल वर्कर भी हैं। तो इन्होंने अपने इलाके में बहुत सारे काम कराए हैं, जिनमें से एक दो काम मैं चाहूँगा कि उसके बारे में जमाल भाई नाज़रीन को बताएं। हाँ, थैंक यू सो मच हरून भाई, आपने वो याद कराया क्योंकि मेरा मकसद यही था कि आप जो पॉडकास्ट का कि ये वजह थी कि पॉडकास्ट में मैं ये बताना ज़रूरी था क्योंकि मैंने अपनी जो लाइफ़ में ना मुश्किलात झेली है ना, मैं चाहता हूँ कोई भी मेरा दोस्त या मेरे रिश्तेदार या कोई भी मेरे इलाके का उससे ना गुज़रे, तो उसके लिए आगे आसानियाँ हों। तो सबसे पहले ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने गाँव में हर ईद पे मतलब जो ईद आती है रमज़ान के बाद ईद उल अज़हा, तो उसमें मैं तीसरे दिन या चौथे दिन फ्री मेडिकल कैंप लगाता हूँ अपने गाँव में। उसमें मैं मेडिसिन फ्री देता हूँ, ओवरऑल फ्री चेकअप होता है और उसमें फ्री शुगर चेक होती है। मतलब जहाँ तक मेरे से हो सकता है मैं वहाँ के इलाके के डॉक्टर बुला के उनको भी वहाँ पर बिठाता हूँ और उनके साथ ही मिल के हम मरीज़ चेक करते हैं और मरीज़ चेक करने के बाद हम ये देखते हैं कि पेशेंट रेशोज़ क्या पेशेंट को किस चीज़ का बढ़ रहा है। हाँ, और दूसरा इसके अलावा मैं एक चीज़ ये भी मेंशन करना चाहता हूँ क्योंकि दूसरा मैं वहाँ पर मैंने जो रिसेंट अभी पिछली ईद पे मैंने जो अपना वहाँ पर कैंप लगाया था फ्री मेडिकल कैंप, उसमें मैंने मरीज़ों का रेशो देखा था। जिसमें मरीज़ों का रेशो था वो हमारा सीकेडी वाटरी डिज़ीज़ थी, बहुत ज़्यादा थी। जिसमें हमें ये फ़ील हुआ था, पता चला था कि पानी यहाँ का ख़राब है। मैंने फिर पानी का टेस्ट करवाया तो हमारा जो टीडीएस होता है पानी का नॉर्मली होता है वो 900 नॉर्मली जो होता है वो 175 होता है। तो वो जो वहाँ पर चल रहा था 900 साढ़े 900 वहाँ का टीडीएस था। 900 1100 तक भी था, मैंने काफ़ी घरों से पानी मँगवा के मैंने चेक किया। तो वहाँ पर वो टीडीएस बहुत ज़्यादा था, पानी बहुत खराब था। अगर 500 से अबव हो तो किडनी को इजाज़त होती है वो पथरी कर सकती है मतलब स्टोन बना सकती है। लेकिन ये कि मैंने अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड की, वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैंने सोशल मीडिया पे अपने पेज पे डाली, फेसबुक पे डाली, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाली। तो उसमें बाय चांस ऐसा हुआ मेरी मैडम जो मैडम डायरेक्टर है सुपीरियर यूनिवर्सिटी के और मैडम प्रिंसिपल उन दोनों ने मेरी वीडियो देखी और देखने के बाद उन्होंने मुझे कॉल की और ऑफ़िस में बुलाया कि बेटा आप हमारे पास आएँ, हम आपकी कुछ हेल्प करना चाहते हैं। फिर मैं मैडम लोगों के पास गया, वहाँ पर मैडम लोगों के साथ मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद मैंने मैडम के साथ मैडम ने मुझे कहा कि बेटा मैं मैडम प्रिंसिपल मैडम डायरेक्टर ने कहा मैं और मैडम प्रिंसिपल ने कहा मैं और मेरी फैमिली, हम सब मिल के मैडम की बहन वो अपने भाई के इसाले सवाब के लिए हम मुझे एक वाटर फ़िल्टर प्लांट लगवा दिया। छोटा नहीं है फ़िल्टर प्लांट, ये आरओ प्लांट है। आप कोई भी आप रिसर्च कर सकते हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं कि आरओ प्लांट तकरीबन 10 लाख कॉस्ट आती है। तो मैडम ने ये सारी मुझे पेमेंट की, पेमेंट करने के बाद मैंने वहाँ प्लांट लगवाया। आप वीडियो में मैं अभी आपको दे दूँगा, आप अपने इस पे लगा सकते हैं, तो आप वीडियो भी आप दिखा सकते हैं क्योंकि प्लांट भी लगा है, फ्री कैंप भी लगता है। तो मैं अपनी इस पॉडकास्ट से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी हेल्प करना चाहते हैं क्योंकि मेरा जो सिस्टम है सारा ट्रांसपेरेंट है। सब आपके सामने होगा कि किस कहाँ-कहाँ जो अमाउंट लगी है वो मेरे सबको सामने आती है। कोई भी आप हेल्प करना चाहे मेरे लोग वहाँ पर काफ़ी लोग हैं जिनको हेल्प चाहिए। और अपने मैं एक और भी शामिल करना चाहता हूँ, जो रिसेंट ये मैं अपनी कल की बात बताऊँ, आज जो डेट है, आज 28 मई है, 2025 है, तो ये 27 मई 2025 को मेरे जो दोस्त है, मेरे क्लास फेलोज़ थे, उसके फादर की डेथ हुई है, कि हार्ट अटैक की वजह से,
कार्डियक अरेस्ट हुआ है। लेकिन इससे 1 महीना पूरा नहीं हुआ था, मेरे कज़न की नानी अम्मा अम्मा की डेथ हुई, वो भी कार्डियक अरेस्ट की वजह से। जिसकी वजह से मैं ये भी फ़ील कर रहा हूँ वहाँ पर कोई इश्यू चल रहा है, जो हमें वहाँ पर चेक करना है और मेडिकली मुझे चाहिए कि कोई ऐसा बंदे हो, ये मुझे वहाँ पर पता मैं खुद ही जाके सर्च करूँगा और वहाँ पर स्टडी करूँगा कि कहाँ पर मसला आ रहा है, क्या वजह क्यों ये बढ़ रही, दो एक ही महीने में 2 डेथ हुई हैं जो कार्डियक अरेस्ट की वजह से हैं, तो ये क्या रीज़न है? तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर यहाँ पर एक छोटी-सी कोई भी हेल्प करना चाहे, कोई भी वहाँ पर एक छोटी-सी हमें डिस्पेंसरी अगर लगवा के दे सकता है। अगर गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट, क्योंकि वीडियो गवर्नमेंट में कोई बंदा देख रहा है तो वो हेल्प करवाना चाहे वो भी कर सकता है। और अगर कोई ऐसे फाइनेंशियली कोई अगर स्ट्रॉन्ग है, वो चाहे तो एक डिस्पेंसरी चाहिए, क्योंकि हमारी वहाँ पर सिम्पटम्स हैं उसको तो कवर किया जाए। जो स्टार्टिंग में बुनियादी हकूक हैं वो तो पूरे किए जाए, तो लोगों के वहाँ पर मतलब जो ट्रीटमेंट है स्टार्टिंग में, जैसे हार्ट अटैक का फौरी तौर पे ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, उसको मेडिसिन दे दी फौरी तौर पे उसको शिफ्ट करने के लिए। एक मैं चाहता हूँ कि हमें एम्बुलेंस मिल जाए। मेरा जो एक गोल है, एक हमें एम्बुलेंस मिल जाए वहाँ पर जो 24 घंटे मौजूद हो, और दूसरा एक डिस्पेंसरी हो जिसमें लोगों को फौरी तौर पे ट्रीटमेंट दिया फर्स्ट जाए। एड दी जा सके। फर्स्ट एड दिया जाए भाई। बेसिकली फर्स्ट एड ये होता है कि फौरी तौर पे पेशेंट को कभी कुछ सपोर्ट मिल जाती है जहाँ तक हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे से बड़ी हॉस्पिटल जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, वहाँ से 22 किलोमीटर दूर है हमारे घर से। 22 अच्छा। किलोमीटर दूर हमारे गाँव से, मतलब वहाँ पर जो अगर आबादी देखी जाए तो 2 लाख आबादी है, वहाँ से 22 किलोमीटर, 2 लाख की आबादी से 22 किलोमीटर दूर है। तो ये देखें कि हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट का कोई बंदा अगर हमारी हेल्प करना चाहे, हमारे गाँव में एक डिस्पेंसरी लगवा के देना चाहे, तो मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। थैंक यू। जी, इसी के साथ ही हम अपने आज के एपिसोड का इख्तिताम करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।